प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कृति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करनो आज 706 कार्यक्रम के हर वर्ष 13 ब्याह। आज हिंदी कार्यक्रम में हमारे पटल पर अपन आशीर्वाद जन नागरी आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जो देहरादून बटी और हमारे महेंद्र ठकुराटी जो अलमाड़ बटी जुड़ी सन, डॉक्टर BS कालापुटी हल्द्वान बटी, जालंधर पर ललित तिवारी जो और वत्सला जी जुड़ रही हैं हमें ये कार्यक्रम में। हमारे आदरणीय तारा पाठक जी जुड़ रही हैं अहमदाबाद बटी, मैं उनको प्रणाम करनू। और ये में बहुत लोग जुड़ी छन, मैं सबक नाम लेने में समय लगल, आज समय थोड़ा सा ज़्यादा हो तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करना, अभिनंदन करना। और आज कार्यक्रम में मेहमान कृतिकार हमारे ये पटल पर सन आदरणीय मीनू जोशी जी, अपो अलमाड़ में छन और बहुत सुंदर लेखन करनी। आज हमारे उन रचनाओं लाभ जो सुनबे लाभ जो और वीके दगाड़ में रिद्धि भट्ट जी ले हमारे कार्यक्रम में जुड़ी सी गढ़वाल बैठी। हमारे ये कार्यक्रम में हर कृतिकार आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर तिलकराज जोशी की रचनाओं को हम आज सुनो। तो पहले क्रम में आमंत्रित करनो आदरणीय मीनू जोशी जी को, आप कृपा करला आप सुंदर प्रस्तुति धरवे पटल कृतार्थ करला। बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, जय प्रणाम। पटल में उपस्थित सभी विद्वान जनों को मैं प्रणाम करती हूँ और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय जोशी जी का कि उन्होंने मुझे आज इस पटल का हिस्सा बनाया। बीच बीच में मैं प्रयास करती हूँ कि मैं सभी कार्यक्रम में जुड़ पाऊँ, लेकिन बहुत व्यस्ततम दिनचर्या के कारण बहुत सारे कार्यक्रमों में जुड़ नहीं पाती हूँ। लेकिन YouTube में फिर मैं दोबारा देख लेती हूँ कार्यक्रम, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात रखूंगी। चाचा जी को प्रणाम और सभी विद्वान जनों को प्रणाम। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगी कि आज आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और सबसे सौभाग्य की बात है कि मैं आज मुझे खुद अपने प्रेरणा स्रोत आदरणीय चाचा जी के साथ ही कार्यक्रम में आपने बुलाया है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही मतलब गर्व की बात है। मुझे इतना गर्वानुभूति हो रही है कि आज मैं चाचा जी के साथ पटल पर हूँ और उनके साथ कार्यक्रम में भाग लूंगी। तो मैं प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ आदरणीय जोशी जी को कि इस कार्यक्रम में मुझे चाचा जी के साथ ही बुलाया आपने। तो अब मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय, वैसे मैं इस पटल में पहले भी अपना परिचय दे चुकी हूँ। एक कुमाऊनी जब एक कृतिकार वाली बात जब हुई थी तो आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था और मैंने उसमें अपना पूरा जीवन परिचय यहाँ पे रखा था कि किस तरह से मेरा बचपन बीता और कैसे मेरा लेखन शुरू हुआ। तो बहुत ज्यादा बताने की तो जरूरत नहीं है, सभी साहित्यकार जितने भी यहाँ पर विद्वानजन उपस्थित हैं वो इस कृति पटल का हिस्सा ही है। तो मैं जानती हूँ कि थोड़ा बहुत मैंने अपना परिचय दे ही चुकी हूँ, फिर भी मैं अपना संक्षिप्त परिचय दूंगी। मैं मीनू जोशी एक अध्यापिका हूँ और लेखन और पठन में मेरी रुचि है। लिखना और पढ़ना दोनों ही मुझे अच्छा लगता है, तो थोड़ा बहुत प्रयास करती हूँ लिखने का। श्री विद्यासागर जोशी मेरे पिताजी हैं और श्रीमती दया जोशी मेरी माताजी हैं और श्री देवेंद्र जोशी मेरे पति हैं। मैं अभी अल्मोड़ा में निवास करती हूँ और यहाँ पर धौला देवी विकास खंड है, वहाँ पर जूनियर हाई स्कूल चौसाला एक विद्यालय है, वहाँ पर कार्यरत हूँ शिक्षिका के रूप में। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित होती हैं और आकाशवाणी से भी मेरी रचनाएं प्रसारित होती हैं। और झंझर सभा अल्मोड़ा में एक साहित्यिक संस्था है, उससे मेरा जुड़ाव है। हिंदी साहित्य भारती से जुड़ाव है और इस तरह से अभिव्यंजना मेरा एक पहला काव्य संग्रह है। अब कुछ रचनाएं और अभी प्रकाशनार्थ हैं मेरी, और इस हिमगिरी की निर्झरणी एक संकलन है जो साझा काव्य संकलन है, उसमें मेरी रचनाएं हैं। और एक हिम तरंगिणी साझा काव्य संकलन है, उसमें भी मेरी रचनाएं प्रकाशित है। तो इस तरह से मैंने अपना संक्षिप्त परिचय दिया। अब मैं अनुमति चाहूंगी आदरणीय जोशी जी से कि क्या मैं अपनी रचनाएं प्रस्तुत करना शुरू कर सकती हूँ? अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, जय। धन्यवाद।
और बचपन की बात जो मैं कहूँ तो चाचा, आदरणीय चाचा जी यहाँ पर पटल में उपस्थित ही हैं, तो मेरा बचपन उन्हीं के सानिध्य में गुजरा है और चाचा जी से ही मैंने साहित्य के क्षेत्र में कदम रखना और किस तरह से लिखना है और किस तरह से उसको मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, उन्हीं से मैंने सीखा है। आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी और आदरणीय डॉक्टर भुवन चंद्र जोशी जी दोनों ही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। तो मैं उनको प्रणाम करते हुए अपनी रचना यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूंगी। बचपन कक्षा 6 और 5 से मैंने लिखना शुरू कर दिया था चाचा जी के सानिध्य में, और चाचा जी हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते थे और लोगों को मेरी रचनाएं सुनाते थे, तो मेरे को और भी लगता था कि मैं अपनी रचनाएं लिखूं। तो छोटे बचपन से ही मैंने शुरू कर दिया था लिखना। अब मैं अपनी कविताएं शुरू करने से पहले माँ सरस्वती को वंदन करते हुए छोटी सी कुछ पंक्तियों में माँ सरस्वती का वंदन करूंगी और उसके बाद अपनी रचनाएं प्रस्तुत करूंगी। तो शुरू करती हूँ। वंदना स्वरचित वंदना है कि तुम्हें पुकारते हुए माँ शारदे, तेरी शरण में आज आ रहे हैं हम। तरल हृदय से भाव कलिकाएं चुन, ये गीत गुनगुना रहे हैं आज हम। तेरी शरण तुम्हें पुकारते हुए माँ शारदे, कि राष्ट्र वंदना करे समस्त जन, कि राष्ट्र वंदना करे समस्त जन, कि एकता की राह को चुने सभी, प्रेम भाईचारे और शांति के एक सबल बंध से जुड़े सभी। सौंधी माटी का तिलक लगा के हम राष्ट्र की समृद्धि का सुयश भरें, माँ भवानी तेरी वंदना करें। ये लेखनी हमारी सच का साथ दे, ये लेखनी हमारी सच का साथ दे, सृजन साहित्य में सदा कलम चले, हृदय संवेदनाओं भावनाओं से भरा रहे वो प्रेम भावना पले, कि कल्पनाएं इंद्रधनुषी लिए, माँ का आह्वान हम सभी करें, माँ भवानी तेरी वंदना करें, माँ भवानी तेरी वंदना करें, माँ कल्याणी तेरी वंदना करें, माँ भवानी तेरी वंदना करें। तो मैं माँ सरस्वती को नमन करते हुए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक रचना जो मैंने कक्षा 12 में मैं पढ़ती थी, तो मैं चाहूंगी कि मैं बचपन की कविताएं कुछ मैं सुना चुकी हूँ पटल पर, तो अब मैं दो पहलू, एक मेरी रचना है जो अतुकांत कविता, शायद मैंने सबसे पहली बार, तब तक मैं यही कविता ही लिखती थी चाचा जी के सानिध्य में, तो जब थोड़ा बड़े होते हैं तो लगता है कि शायद आधुनिक कविता की ओर को भी हमें रुख करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए। तो शायद कक्षा 12 में मैं तब पढ़ती थी और मुझे लगा कि अतुकांत कविता में पहली बार जो मैंने अतुकांत कविता लिखी वो थी दो पहलू। तो एक बार जोशी जी, आदरणीय जोशी जी बता देंगे कि क्या मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल साफ? धन्यवाद। तो मैं अपनी रचना, अतुकांत कविता है दो पहलू। जब मैं अपनी चहारदीवारी से बाहर कदम रखती हूँ तो देखती हूँ मानव की उच्चाकांक्षाओं के प्रति ऊंचे ऊंचे भवन, सड़कों पर मंडराते हुए अलमस्त धनवानों का सुखमय जीवन। जब मैं अपनी चहारदीवारी से बाहर कदम रखती हूँ तो देखती हूँ मानव की उच्चाकांक्षाओं के प्रति ऊंचे ऊंचे भवन, सड़कों पर मंडराते हुए अलमस्त धनवानों का सुखमय जीवन। तब लगता है अपने देश का प्राणी मात्र सुखी और संपन्न है और यहाँ हर मानव अत्यधिक प्रसन्न है। किंतु अचानक मेरी दृष्टि फुटपाथ पर पड़े उन असहाय व्यक्तियों पर पड़ती है जो फटे पुराने चीथड़ों से शरीर को ढकने का असफल प्रयत्न कर रहे हैं।
उनकी नम आंखों में वेदना का सागर है, उदर में भूख की लपटें हैं और एक घृणित दृष्टि है उन धनवानों के प्रति जिन्होंने छीन लिया है सर्वस्व उनसे और मजबूर कर दिया है उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए। एक आह सी भरकर मैं आगे निकल जाती हूँ और मुझे लगता है मेरे इस विकासशील देश में जीवन यापन करने के यही दो पहलू हैं, यही दो पहलू हैं। तो एक संवेदना थी जिसे मैं शायद उस समय महसूस कर पाई होंगी जब मैं कक्षा 12 में पढ़ती थी। तो उस समय की ये मैंने अभिव्यक्ति जो मेरी थी उसे मैंने कविता में पिरोया है। फिर एक रचना है, एक गीत है मेरा, मैं गीतों में दिल का अमन ढूंढती हूँ। तो कुछ पंक्तियां मैं उसकी गुनगुनाना चाहूंगी क्योंकि ये गीत हमेशा मुझे बहुत प्रिय है और मुझे मतलब इस गीत को गाने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी इस गीत को। ये भी मेरी अभिव्यंजना में है ये गीत। मैं गीतों में दिल का अमन ढूंढती हूँ, मैं गीतों में दिल का अमन ढूंढती हूँ, मैं संगीत में नव सृजन ढूंढती हूँ, फूलों व कलियों में गुंजित भंवर में नूपुर की रुंझुन रुनित झांझरों में मैं शीतल मलय की सरर सरर में वह बहती नदी की कल कल छलल में मैं तिनके जुटाकर सजाते जो घर हैं वो को पक्षी के कलरव व कोयल के स्वर में मैं ईश्वर की सुंदर झलक देखती हूँ, मैं संगीत में नव पुलक ढूंढती हूँ, मैं गीतों में दिल का अमन ढूंढती हूँ, मैं संगीत में नव सृजन ढूंढती हूँ। बंध बहुत है, मैं अंतिम बंध की ओर जाऊँ कि मंदिर की पंक्ति की कंचन की थोड़ा सा कि मंदिर की घंटी की टन टन की ध्वनि में व अल्लाह के दर की अजानों के स्वर में मैं यीशु के घर की करुण प्रार्थना में व गुरु ग्रंथ साहिब की अरदास धुन में मैं अध्यात्म धारा की इस श्रृंखला में विविध नाम से हो रही वंदना में मैं भक्तों के दिल का अतल ढूंढती हूँ, दुखी जन के उर का विकल ढूंढती हूँ, मैं गीतों में दिल का अमन ढूंढती हूँ, मैं संगीत में नव सृजन ढूंढती हूँ। ये मेरी रचना थी, मैं गीतों में दिल का अमन ढूंढती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक रचना है मेरी आस्तिक, वो अभिव्यंजना मेरा काव्य संग्रह है, उसमें प्रकाशित है और बहुत जब इसकी समालोचना बहुत लोगों ने समालोचना लिखी थी, मैं बताना चाहूंगी कि इसमें जो समालोचना मतलब जो इसका इस मैं अभिव्यक्ति के रूप में अभिव्यंजना में दीवा भट्ट मैम ने अपनी प्रस्तावना रखी है, अपनी बात रखी है और आदरणीय चाचा जी डॉक्टर तिलकराज जोशी जी ने भी अपनी बात रखी है इस काव्य संग्रह के बारे में। और जितनी भी इसमें समालोचनाएं आई उसमें आस्तिक एक कविता है, उसको बहुत लोगों ने पसंद किया, तो मैं उसी को प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैं आस्था की हर चौखट पर पाव भर तेल, धूप, जल, गंधाक्षत, फल फूल और भेंटों का पुलिंदा लेकर
नियमित रूप से चरणों में अर्पित करने उपस्थित हो जाती हूँ। मैं आस्था की हर चौखट पर पांव भर तेल, धूप, जल, गंधाक्षत, फल फूल व भेंटों का पुलिंदा लेकर नियमित रूप से चरणों में अर्पित करने उपस्थित हो जाती हूँ। पर द्वार पर खड़े लाचार भिखारी को रोटी, कपड़ा या कुछ भेंट मांगने पर उपदेशात्मक लहजे में दुत्कार कर काम करने की सलाह देती। बाई द्वारा बच्चे के इलाज के लिए एडवांस पगार मांगने पर झिड़क देती हूँ। रिक्शे वाले की पसीने से नहाई देह से बार्गेनिंग करती हूँ। कबाड़ी व रेहड़ी वाले से घंटों मोल भाव करती हूँ और एक विजयी मुस्कान लिए संतुष्टि के साथ अपनी आस्तिकता पर गर्व का अनुभव करती हूँ। पुनः मंत्रोच्चारण करते हुए देवताओं को नहलाने में व्यस्त हो जाती हूँ। ये एक मेरी कविता है आस्तिक, तो ये मैंने आपके सामने रखी। और अब मैं कविता हिमगिरी की तरंगिणी एक साझा काव्य संकलन में मेरी कुछ रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, तो एक कुछ गजलें भी मैंने लिखने का प्रयास किया है। गजल एक आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। कुछ कम गजलें लिखी हैं लेकिन एक आध लिखी हैं। तो एक है कि एक गजल है, जिस्त में जिंदा दिली रहना जरूरी है। जिस्त माने जिंदगी, तो जिस्त में जिंदा दिली रहना जरूरी है। हर खुशी हर रंज को सहना जरूरी है। जिस्त में जिंदा दिली रहना जरूरी है। हर खुशी हर रंज को सहना जरूरी है। दिल के हर एहसास में सौ सौ समंदर है। दिल के हर एहसास में सौ सौ समंदर है। आंखों से अश्कों का भी बहना जरूरी है। जिस्त में जिंदा दिली रहना जरूरी। तैर कर जो पार कर लो, तैर कर जो पार कर लो आग का दरिया। तैर कर जो पार कर लो आग का दरिया। इश्क के तूफान में भी बहना जरूरी है। कह भी डालो कहने से होता है हल्का दिल। कह भी डालो कहने से होता है हल्का दिल। बोझ एहसासों के भी सहना जरूरी है। जिस्त में जिंदा दिली रहना जरूरी। दिल की सुनना और फिर दिल की किए जाना। दिल की सुनना और फिर दिल की किए जाना। अक्ल के पाबंद भी रहना जरूरी है। जिस्त में जिंदा दिली रहना जरूरी है। सिर्फ शब्दों से ही क्या सज पाएगी महफिल। सिर्फ शब्दों से ही क्या सज पाएगी महफिल। शेर में जज्बात का गहना जरूरी है। शेर में जज्बात का गहना जरूरी है। जिस्त में जिंदा दिली रहना जरूरी है। जिस्त में जिंदा दिली रहना जरूरी है। एक छोटी सी कविता रखना चाहूंगी, प्रेम की कविताएं। प्रेम की कविताएं यों ही नहीं पलती। प्रेम की कविताएं यों ही नहीं पलती। उन्हें सींचना पड़ता है हृदय के उद्गारों से। डालनी पड़ती है भावनाओं की खाद। प्रेम की कविताएं यों ही नहीं पलती। उन्हें सींचना पड़ता है हृदय के उद्गारों से। डालनी पड़ती है भावनाओं की खाद और बचाना पड़ता है वासना की तेज आंधियों से। और बचाना पड़ता है वासना की तेज आंधियों से। तब जाकर कहीं प्रस्फुटित और पल्लवित होती हैं प्रेम की पौध में शुचिता की सुगंधि से, शुचिता की सुरभि से परिपूर्ण प्रेम की कविताएं। प्रेम की कविताएं, ये एक छोटी सी रचना थी मेरी। और अगर अनुमति दें तो एक घाव एक रचना है। बहुत सुंदर, जी स्वागत। धन्यवाद। घाव लिखी है मैंने। कुछ समसामयिक घटनाओं पर मुझे रचनाएं करने का जब भी अवसर मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ। वैसे ज्यादातर रचनाएं मेरी नारी प्रधान होती हैं और समसामयिक और प्रेम प्रधान होती हैं। समसामयिक रचनाओं पर भी मैं कई बार अपनी अभिव्यक्ति देती हूँ। तो उनमें से ही एक रचना है घाव। घाव, युद्ध लड़े जाते हैं मिसाइल और टैंकों से। युद्ध लड़े जाते हैं मिसाइल और टैंकों से।
पर युद्ध गढ़े जाते हैं अहम विद्वेष और आवेगों से। पर युद्ध गढ़े जाते हैं अहम विद्वेष और आवेगों से। सत्ता में बैठे लोग मशीनी बम होते हैं। सत्ता में बैठे लोग मशीनी बम होते हैं। उन्हें फटना होता है उन रिहायशी इलाकों पर जहां पल रही थी अब तक सौहार्द और सहानुभूति। एक कटाक्ष है कि सत्ता पर बैठे लोग अक्सर मशीनी बम होते हैं। उन्हें फटना होता है उन रिहायशी इलाकों में जहां पल रही थी अब तक प्रेम, सौहार्द और सहानुभूति। फैलाना होता है अपने वर्चस्व का धुआं। फैलाना होता है अपने वर्चस्व का धुआं और साम्राज्यवाद की गंध। फैलाना होता है अपने वर्चस्व का धुआं और साम्राज्यवाद की गंध, जो क्रूर अट्टहास के साथ लील लेता है करोड़ों जिंदगियों को एक साथ। उनके अपनों की मिट जाती है जिजीविषा, रह जाते हैं सिर्फ अवशेष, मृत प्राय आहत मानव, असीम पीड़ा और कभी न भरने वाला घाव, कभी न भरने वाला घाव। ये एक रचना थी मेरी घाव, जो वर्तमान समय में छोटे छोटे बातों पर युद्ध और विभिन्न देशों में या विभिन्न जगहों पर जो मतलब इस तरह की घटनाएं होती हैं उन पर एक कटाक्ष था। और अब मैंने एक रचना है मेरी, मतलब उसको मैंने ये रचना है तुकबंद, मैंने कोशिश की है, देखती हूँ अगर मिल पाती है तो। जी हाँ, बहुत दिन हुए, थोड़ा गीत के रूप में इसको लिखा है मैंने। बहुत दिन हुए गीत आते नहीं है। ये मतलब थोड़ी इसका मैं थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूंगी कि ये कविता इस तरह की रचना है। ये गर्मियों के मौसम में जो हमारे पहाड़ों को, जंगलों को जलता हुआ देखकर कवि के मन में जो भाव आए उन्हीं को व्यक्त करने का प्रयास किया है कि किस तरह से मुझे क्या महसूस हुआ जब मैंने देखा कि मेरे पूरे पहाड़ जल रहे हैं, पूरे पूरे जंगल जल रहे हैं और क्या स्थिति हो रही है हमारे पहाड़ों की। तो उस समय जो महसूस हुआ है उसको व्यक्त करने का प्रयास किया है। बहुत दिन हुए, इसका शीर्षक है बहुत दिन। बहुत दिन हुए गीत आते नहीं है कि स्वर अपने सरगम सजाते नहीं है। बहुत दिन हुए गीत आते नहीं, फूलों व कलियों से छुप छुप के मिलके के भंवरों के दल गुनगुनाते नहीं है। अटखेलियां कर रही तितलियों को सुमन देख कर मुस्कुराते नहीं है। बहुत दिन हुए गीत आते नहीं है। बहुत दिन हुए, हाँ बहुत दिन हुए। सघन नीड़ में बैठकर सब परिंदे मधुर ध्वनि में अब चहचहाते नहीं है। ना कोयल सुनाती है अब गीत प्यारे, तरुवर भी अब लहलहाते नहीं है। बहुत दिन हुए गीत आते नहीं है कि स्वर अपने सरगम सजाते नहीं है। बहुत दिन हुए, हाँ बहुत दिन हुए। वर्षा की रिमझिम की बूंदों से माटी सौंधी महक अब दिलाती नहीं है। सागर की ऊंची तरंगित लहर को कि अब चांदनी भी रिझाती नहीं है।
ये जलते हुए जंगलों की कहानी, ये उजड़े हुए आशियों की वीरानी, प्रकृति का हृदय चीर कर बन रहे इन कंक्रीट के जंगलों की निशानी। वह बेघर वह बेबस भटकते हुए से क्रंदन निरंतर निरीह प्राणियों का, प्रकृति की हृदय पीर से आकुलित हो रुदन आसमां और सघन वादियों का। बहुत दिन हुए, हाँ बहुत दिन हुए, मैं क्या धुन सुनाऊं, मैं क्या सुर सजाऊं, बिना साज के गीत कैसे सुनाऊं। ये तितली भंवर और विहग आज मिलकर गीतों की महफिल सजाते नहीं है। बहुत दिन हुए गीत आते नहीं है कि स्वर अपने सरगम सजाते नहीं है। बहुत दिन हुए, हाँ बहुत दिन हुए, बहुत दिन हुए। ये मेरी एक रचना थी, बहुत दिन हुए। वाह, क्या बात, बहुत सुंदर प्रस्तुति और सुंदर सजना जी, मैं बहुत बधाई दूँ आपको। हिंदी में और आपके लिए हमारा समय थोड़ा सा बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मैडम, बहुत सुंदर मीना जी। तो मेरे दिल के बहुत करीब थी, मैं उनको सुना पाई और आप लोगों के साथ मैंने साझा की। तो और ये बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूँ डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को। बहुत 20 मिनट उन्हें प्रस्तुति बाद हमारे उपस्थित कृतिकारों में समीक्षा चौन आज प्रस्तुति पर, तो मैं आदर सहित आमंत्रित करूँ डॉक्टर तिलक राज जोशी को। वो अपन आशीर्वाद दियल और ये पटल पर अपन सुंदर प्रस्तुति धर्म कृतार्थ करल। बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, जय प्रणाम। मोहन कृति पटल पर समस्त उपस्थित जनन में प्रणाम छु और विशेषकर मैं जोशी बहुत आभारी छु उन्होंने मैं अपना प्रस्तुति बुला रखियो। मैं डायरेक्ट मेरे परिचय सब जानना चाहिए, इस वास्ते अपना परिचय विशेष नदी पर मैं सीध अपना रत्ना धर्मिता पर उन्नय। तो पहली कविता से मेरी एक बात मील आज यो सोच रहा कि जो मेरे आज तक छपी न कविता नहन, जो आज तक मील सुनाई नहन और छपी नहन, उन्हीं मैं सुनने लग रहा हूँ। तो एक कविता है, तुम ही सतचित हो आनंद, ये शिव जी के लिए लिखा है मैंने। शिव अनंत शिव रूप अनंत, शिव अनंत शिव रूप, नील गगन सब दिग दिगंत, शिव अनंत शिव रूप अनंत, नील गगन सम दिग दिगंत, तुम ही सतचित हो आनंद, तुम ही हो सतचित आनंद। शशि सम शीतल रवि प्रचंड, कालकूट विष नील कंठ, माथे पर चंदन ज्ञान अनंत, तुम ही सतचित हो आनंद, तुम ही हो सतचित आनंद। तुम हो औघड़ बैरागी संत, रतिमय संगी माँ के संग, योग गुण भय है संग, तुम ही सतचित हो आनंद, तुम ही हो सतचित आनंद। भ्रमित चतुर्भुज चतुरानंद, मिला उन्हें है आदि न अंत, भ्रमित चतुर्भुज चतुरानंद, मिला उन्हें है आदि
सत रज तम आपूरित मन, नर नारी दोनों ही संग, तुम ही सतचित हो आनंद। भक्षक दुर्जन रक्षक संत, जड़ चेतन दोनों ही संग, औघड़ तुम हो निर्मल छंद, तीव्र प्रभंजन मारुत मंद, तुम ही सतचित हो आनंद। गहन तपी तपहर है अंग, भास्वर तुमसे दिग दिगंत, भस्म विभूषित अनुपम रंग, काल रूप जीवन अनंत, तुम ही सतचित हो आनंद। वर दो निर्मल ज्ञान अनंत, तुम ही सतचित हो आनंद। वर दो निर्मल ज्ञान अनंत। ये शिव जी पर कविता थी। सावन का महीना है। सावन का महीना है तो मैंने कहा शिव जी कर ही कविता ली जाए। दूसरा है मंथन, दूसरी कविता है मंथन। ये अतुकांत है। हम आदिकाल से मथते रहे समुद्र को, हम आदिकाल से मथते रहे समुद्र को, और प्राप्त करते रहे नवनीत के रूप में अमृत और विष को एक साथ, और प्राप्त करते रहे नवनीत के रूप में अमृत और विष को एक साथ। द्वंद्व सनातन रहा विष त्यागने का, द्वंद्व सनातन रहा विष त्यागने का, अमृत पाने का। और यदि किसी ने अमृत पा लिया तो उसे छीनने का, और यदि किसी ने अमृत पा लिया तो उसे छीनने का। इसी छीना झपटी में विष फैलता गया, इसी छीना झपटी में विष फैलता गया, द्विगुणित होकर मिटाने की कोशिश में अमृत के प्रभाव को, मिटाने की कोशिश में अमृत के प्रभाव को। अंत में विवश होकर पीनी ही पड़ी कालकूट की घूंट देवाधिदेव को, अंत में विवश होकर पीनी ही पड़ी कालकूट की घूंट देवाधिदेव को। कब तक मथते रहेंगे वैचारिक समुद्र में आस्था एवं विश्वास को, जानते हुए भी कि अंततः नवनीत के रूप में हमेशा निकलना है अमृत और विष को एक साथ। कब तक मथते रहेंगे वैचारिक समुद्र में आस्था एवं विश्वास को, जानते हुए भी कि अंततः नवनीत के रूप में हमेशा निकलना है अमृत और विष को एक साथ। द्वंद्व बढ़ाने से भला क्यों नहीं बांट लेते हम कहीं से भी प्राप्त अमृत को। द्वंद्व बढ़ाने से भला क्यों नहीं बांट लेते हम कहीं से भी अमृत, कहीं से भी प्राप्त अमृत को। किसी के भी को त्याग, किसी के भी को त्याग, ताकि लांछित न होना पड़े राहु से सूर्य और चंद्र को बेकार, ताकि लांछित न होना पड़े राहु से सूर्य और चंद्र को बेकार। तो ये मंथन एक कविता शीर्षक है। और आगे मैं बढ़ रहा हूँ। मैं मौन बहुत कुछ कहता हूँ, ये मेरा एक अभी का नया गीत है, तो उसे मैं सुनाने जा रहा हूँ। तुम क्या क्या कहती जाती हो, हमसे बतियाती जाती हो। तुम क्या क्या कहती जाती हो, हमसे बतियाती जाती हो। अपना मन बहलाने को ही गीत मधुर गाती जाती हो। अनहद नाद प्रकृति की सुनकर मैं भी आह्लादित होता हूँ।
चिर एकाकी रहकर ही तो मैं नीरवता को सुनता हूँ। चिर एकाकी रहकर ही तो मैं नीरवता को सुनता हूँ। मैं मौन बहुत कुछ कहता हूँ, मैं मौन बहुत कुछ सुनता हूँ। मैं मौन बहुत कुछ कहता हूँ, मैं मौन बहुत कुछ सुनता हूँ। कब कौन मिला कुछ कह दूं जो, कब कौन मिला कुछ कह दूं जो, कब कौन मिला कुछ सुन ले जो। अपनी ही तो सब कहते हैं, अपनी ही तो सब कहते हैं, अपनी ही बस सुनते सब हैं। अक्षर अक्षर हो जग से मैं नित मुखरित होते रहता हूँ। अक्षर अक्षर हो जग से मैं नित मुखरित होते रहता हूँ। चिर एकाकी रहकर ही तो छंदों में जीवन रचता हूँ। चिर एकाकी रहकर ही तो छंदों में जीवन रचता हूँ। मैं मौन बहुत कुछ कहता हूँ, मैं मौन बहुत कुछ सुनता हूँ। मैं मौन बहुत कुछ कहता हूँ, मैं मौन बहुत कुछ सुनता हूँ। गूंगेपन और बहरेपन को मिटा नहीं जग की पाता हूँ। गूंगेपन और बहरेपन को मिटा नहीं जग की पाता हूँ। कटकुरंदना कोलाहल से गीत मधुर चुन कर लाता हूँ। कटुक्रंदना कोलाहल से गीत मधुर चुन कर लाता हूँ। शांत सुखद जीवन देने को मैं उनकी पीड़ा सहता हूँ। चिर एकाकी रहकर ही तो मधुवर्षण करते रहता हूँ। चिर एकाकी रहकर ही तो मधुवर्षण करते रहता हूँ। मैं मौन बहुत कुछ कहता हूँ, मैं मौन बहुत कुछ सुनता हूँ। मैं मौन रहा कैसे कह दूं, मैं मौन रहा कैसे कह दूं, कुछ नहीं सुना कैसे कह दूं। सब कुछ मैं कहते रहता हूँ, सब कुछ मैं सुनते रहता हूँ। नैनों से बातें करता हूँ, मन से ही सुनते रहता हूँ। नैनों से बातें करता हूँ, मन से ही सुनते रहता हूँ। चिर एकाकी रहकर ही तो मैं जग को चेतन करता हूँ। चिर एकाकी रहकर ही तो मैं जग को चेतन करता हूँ। मैं मौन बहुत कुछ कहता हूँ, मैं मौन बहुत कुछ सुनता हूँ। मैं मौन बहुत कुछ कहता हूँ, मैं मौन बहुत कुछ सुनता हूँ। मैं मौन बहुत कुछ कहता हूँ, मैं मौन बहुत कुछ सुनता हूँ। तो ये मेरी एक शब्द कविता थी और अब मुझे लग रहा है कि गाना शायद बूढ़ेपन के कारण न हो पाए, तो इसलिए अतुकांत एक सुना रहा हूँ। बड़े आदमी, ये व्यंग है। बड़े आदमी, ये मेरी एक जंग कहता है अतुकांत में। बड़े आदमी वह होते हैं, बड़े आदमी वह होते हैं जिनकी होती मोटर कार, घर में एक नहीं दो चार। बड़े आदमी वो होते हैं जिनकी होती मोटर कार, घर में एक नहीं दो चार। जिनकी बिल्डिंग इतनी ऊंची लगती है जो कुतुब मीनार, जिनकी बिल्डिंग इतनी ऊंची लगती है जो कुतुब मीनार। बड़ा बड़ा जिनका कुनबा हो, कोई नहीं नौकर पेशा हो,
बड़ा बड़ा जिनका कुनबा हो, कोई नहीं नौकर पेशा हो, लेकिन इनकम हर घंटे की सबकी हो 2-4 हजार। लेकिन इनकम हर घंटे में सबकी हो 2-4 हजार। नौकर के भी नौकर होते बड़े आदमी के कदमों में करने को सेवा सत्कार। ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, चूल्हे चौके के नौकर हैं, नाई भिस्ती धोबी माली पीए बीए पास होते उनके ऐसे ठाट। नाई भिस्ती धोबी माली पीए बीए पास ऐसे होते उनके ठाट। बड़े आदमी के घर में हो कुंबे से ज्यादा नौकर, नौकर से हो ज्यादा कुत्ते, कुत्तों से ज्यादा प्रशंसक, उनसे भी ज्यादा खाने के कांटे छुरे चमचे होते। उनसे भी ज्यादा उनके खाने के कांटे छुरे चमचे होते। बड़े आदमी बड़े बड़ों के बड़े काम के, बड़े आदमी बड़े बड़ों के बड़े काम के, नाता उनका बड़े नाम से। छोटे कभी न होते उनके, श्रीयुत सरगुणों का था। बड़े आदमी वह होते हैं, बात बड़ी जिनकी होती है, शब्द भले ही कम होते हैं, अपनों तक ही सीमित होती। इसीलिए उनकी हर बात और हमेशा अपने उनके कम होते हैं, उनके अपने जिनको वह कह लेते अपनी हर बातें, प्यार भरी थपकी देकर या सहलाकर होते हैं नस्ली कुत्ते काले भूरे। मछली एक्वेरियम के अथवा दालानों के कैक्टस, पौधे दो माली हो चार। बड़े आदमी होते हैं, बड़े आदमी ऐसे होते जिनके होती मोटर कार, घर में एक नहीं 2-4। धन्यवाद। ये बड़े आदमी के लिए लिखा है, ये व्यंग समझिएगा क्या है भगवान जाने। मैं शायद टाइम हो नहीं जा रहा है, मैं एक आध और सुना सकता हूँ। जी महोदय, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत स्वागत। तो कितना कठिन रहा है ये। मैंने एक कविता है, ये भी अभी नई कविता है, एकदम नई, सोचेगा आजकल ही लिखी है इसी सन में। जल थल नाप लिया मानव ने, जल थल नाप लिया मानव ने, नाप लिया चंदा की दूरी। जल थल नाप लिया मानव ने, नाप लिया चंदा की दूरी। कठिन रहा है तय करना बस केवल मन से मन की दूरी। वाह वाह। कठिन रहा है केवल तय करना बस केवल मन से मन की दूरी। जीवन भर हम भटक रहे हैं जो मृग ढूंढे निज कस्तूरी। कितना कठिन रहा है हमको तय करना अपनी ही दूरी। कितना कठिन रहा है हमको तय करना अपनी ही दूरी। चिंता कहाँ तनिक रहती है, चिंता कहाँ तनिक रहती है, जिसने तय कर लिया दूरी। प्राप्त सभी उसको मिल जाता, करती कामधेनु जो पूरी। जग की पीड़ा निश्चित हरती, तब तो लग कविता ही मेरी। जग पीड़ा निश्चित हर लेती, तब तो लग कविता ही मेरी। किंतु सदा ही कठिन रहा है तय करना अपनी ही दूरी।
किंतु सदा ही कठिन रहा है तय करना अपनी दूरी। बस में कहाँ किसी का मन है, बस में कहाँ किसी का मन है, भाग रहा है अहोरात्र ही। ज्ञात नहीं है लक्ष्य कहाँ है, ज्ञात नहीं है लक्ष्य कहाँ है, कितनी तय करनी है दूरी। संत जनों की यदि माने तो लक्ष्य हमारे भीतर ही है, भीतर ही। संत जनों की यदि माने तो लक्ष्य हमारे है भीतर ही। कितना कठिन रहा है लेकिन तय करना अपनी ही दूरी। कितना कठिन रहा है लेकिन तय करना अपनी ही दूरी। दुर्गम पथ यदि छोड़ सभी में, दुर्गम पथ यदि छोड़ सभी में, तय कर लेता खुद की दूरी। दुर्गम पथ यदि छोड़ सभी में, तय कर लेता खुद की दूरी। शांति मुझे निश्चित ही मिलती रहती, इच्छा नहीं अधूरी। शांति मुझे निश्चित ही मिलती रहती, इच्छा नहीं अधूरी। संभव सबको राह बताता, निज मन के भीतर जाने की। संभव सबको राह बताता, निज मन के भीतर जाने की। अब तक कठिन रहा चल कर मैं तय करना अपनी ही दूरी। अब तक कठिन रहा चल कर मैं तय करना अपनी ही दूरी। कितना कठिन रहा है जल थल नाप लिया मानव ने, नाप लिया चंदा की दूरी। कठिन रहा है तय करना बस केवल मन से मन की दूरी। केवल मन से मन की दूरी, केवल मन से मन की दूरी। और टाइम है क्या? नहीं है, हो गया, पूरा हो गया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आपका आभारी हूँ। अगर आपका मन हो रहा है तो हमारा मन भी हो रहा है छूटने के लिए। अगर आप चाह रहे हैं तो एक आध और हो जाए। समय की बाध्यता है। तो एक और सुना देता हूँ। तो एक गीत एक छोटा सा सुना दो फिर। हाँ, बहुत स्वागत। गीत ऐसा आज तुमको। टिमटिमाते दीप की लो मैं बढ़ाना चाहता हूँ। टिमटिमाते दीप की लो मैं बढ़ाना चाहता हूँ। नेह बनकर मैं स्वयं जलतम मिटाना चाहता हूँ। नेह बनकर मैं स्वयं जलतम मिटाना चाहता हूँ। आ रही यदि नींद तुमको मैं जगाना चाहता हूँ। आ रही है नींद तुमको मैं जगाना चाहता हूँ। गीत ऐसा आज तुमको मैं सुनाना चाहता हूँ। गीत ऐसा आज तुमको मैं सुनाना चाहता हूँ। ज्योति का आह्वान करने, ज्योति का आह्वान करने मैं चहकना चाहता हूँ। यूं प्रभाती गा जगाना विश्व को ही चाहता हूँ। यूं प्रभाती गा जगाना विश्व को ही चाहता हूँ। चेतना का स्वर बनूं मैं नित्य ही यह चाहता हूँ। चेतना का स्वर बनूं मैं नित्य ही यह चाहता हूँ। गीत ऐसा आज तुमको मैं सुनाना चाहता हूँ। गीत ऐसा आज तुमको मैं सुनाना चाहता हूँ। तोड़ सारे बंधनों को, तोड़ सारे बंधनों को मुक्त होना चाहता हूँ। दैत सारे
तुम्ही में मैं मिटाना चाहता हूँ, दर्द सारे मिल तुम्ही में मैं मिटाना चाहता हूँ। प्रेम की मदिरा मदिर पी, प्रेम की मदिरा मदिर पी होश खोना चाहता हूँ। गीत ऐसा आज तुमको मैं सुनाना चाहता हूँ, गीत ऐसा आज तुमको मैं सुनाना चाहता हूँ, गीत ऐसा आज तुमको मैं सुनाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत क्या बात है, बहुत सुंदर, आभार, धन्यवाद, क्या बात है, वाह। वाह दाजू, बहुत ही सुंदर। सभी मोहन रबर इदू कह गया अब बोलाना चाहे हर मिनट भूचाले रोनी असला गणों में आज हैं, बहुत कुछ कह गए आप मौन रह के भी। तो ये मौन में कितना दूरी तय करनी है, मौन रह के ही आपने बता दिया, तो बहुत ही सुंदर रचना आपने सुनाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा। और आप तो हमारे भीष्म पितामह हैं साहित्य के, मैं हमेशा ही कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मीनू जोशी जी ने भी जो घाव अपनी कविता सुनाई तो बहुत अच्छी लगी हमको। काश ये घाव सबको समझ में आ जाए तो किसी को घाव ही ना हो। और आपकी वंदना और आस्तिक रिश्ते में जिंदगी, बहुत बड़ी रचना सुनाई आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यह कार्यक्रम का आशीर्वाद देते रहा, जोशी नंदगढ़ जुड़ते रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कृतिकारों में निवेदन छू कि आप अपना संक्षिप्त टिप्पणी धन्य कृपा कर दें। धन्यवाद जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद उड़ो। एक नई प्रथा तो वो चले आ रही वास्तव में, मगर पत्र जी के तो हम आनंदित है। हाल हमारे जो छोटी बहन से नन बहन से मीनू जोशी सुंदर गजल व कविताओं से उन्होंने मेरा मन अत्यंत प्रफुल्लित हुआ है। बहना, आपकी गई रचना हम सबके दिल में छा गई है। आपको पहली बार सुना है, बहुत आनंदित हूँ। आभार मेरी बहना, आभार। इसी तरह से मैं अपने भीष्म पितामह तिलकराज जी जोशी जी को बहुत उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपकी जो नवीन कविताएं शिव महिमा अत्यंत प्रभावशाली, मंथन कविता आदि गूढ़ व शिक्षादायक और प्रेरणादायक है। मैं मौन हूँ, मैं मौन बहुत कुछ कहता हूँ, वास्तव में दिल की आवाज है। आज आपने मौन त्याग कर हमारे सबके कान खोल दिए हैं। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। प्रेरणात्मक अभिव्यक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको, आभार व्यक्त करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मीनू जोशी जी को मैं आज पहली बार सुना है। बहुत अच्छी, मतलब सशक्त रचनाएं इन्होंने सुनाई है। और डॉक्टर तिलकराज जोशी जी को से तो परिचित हूँ मैं, पहले संपादक में एक प्रोग्राम में हम लोग किताब पढ़ने के दरमियान में मुलाकात हुई थी। कुछ किताबें इन्होंने मुझे अपने स्टॉल में आकर के उपहार स्वरूप भी दी थी, तो वहीं पर मैं समझ गया था कि इनकी रचनाओं में काफी मतलब जो दम है और ये हमारे सशक्त हस्ताक्षर है। तो वहां पर इन्होंने कवि सम्मेलन में भी अपनी रचनाएं सुनाई थी। तो दोनों मतलब जो दो पीढ़ी की दो हस्ताक्षरों के द्वारा जो रचनाएं आज प्रस्तुत की गई, वास्तव में काबिले तारीफ है। और हर एक रचना में किसी को भी कमतर नहीं आंका जा सकता, इसलिए दोनों को मेरी तरफ से ढेरों साधुवाद। नमस्कार जोशी जी को पहले तो अपने जो संरक्षक ही हैं उनको मैं पहले नमस्कार करता हूँ कि रोज आप नई नई विधाओं में, अलग अलग विधाओं में आप रचनाएं करवाते हैं। आज मीनू जी को मैंने पहले सुना तो कुछ रचनाएं मैं सुन नहीं पाया, कुछ रचनाएं सुनी, लेकिन अच्छी सशक्त रचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आप जुड़े रहें और हम आपसे और नई नई रचनाओं का रसास्मरण करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जोशी जी को तो हम रोज सुन रहे हैं। अभी इस बीच में जो भी अलग अलग रचनाएं आ रही, आज उन्होंने अलग अलग तेवर की रचनाएं सुनाई। विशेष करके उन्होंने ये जता दिया कि शब्दों से ज्यादा ताकत मौन में, मौन रह के भी बहुत कुछ कहा और किया जा सकता है, सुना जा सकता है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। और आपकी रचनाओं को तो मैं तोड़ नहीं सकता उनको, क्योंकि मेरे से ज्यादा विद्वान आप हैं। बहरहाल
जो भी रचना मैंने सुनी आज, बहुत काबिल तारीफ रचना सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आशीर्वाद देते रहना। नमस्कार, मैं गिरीश अधिकारी। मीनू मैडम का मेल बहुत ज्यादा नहीं सुना, लेकिन आज जब सुना तो लगा कि पहले भी सुना है, और ये इसलिए लगा कि इतनी सुंदर रचना है जो याद रह जाती है निसंदेह। एक आध गीत तो बहुत बेहतर थी, और सर के तो हम सुनते ही हैं रोज। कठिन रहा तय करना केवल मन से मन की दूरी, इससे बड़ा मैसेज कोई है नहीं सकन आज समाज हिसाब पर। तो एक सुंदर रचना लीजिए रचनाकारों का पुनः पुनः बधाइयां। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। और कोई अभिव्यक्ति? चलिए, अब समय ले होने लग रहा। आज के कार्यक्रम में श्रीमती मीनू जोशी जी बहुत आनंदित करो उनर नारी विमर्श पर और समसामयिक विषयों पर लिवे गजल ले और गीत ले सुंदर स्वर में उन्होंने पाठ करो। सरस्वती वंदना बटी अपन प्रस्तुति धरी, और भी बात दो पहलू। और मैं गीतों में दिल का अमन ढूंढती हूँ, बहुत सुंदर पंक्तियों साथ उन्हें सुंदर गीत थी। आस्तिक और एक जिस्ट में जिंदा दिली रहना जरूरी है, बहुत सुंदर गजल। और प्रेम की कविताएं यूं ही नहीं पलती, घाव बहुत दिन हुए गीत आते नहीं हैं, एक गीत रखा उन्होंने। तो सुंदर अभिव्यक्ति और सुंदर सृजनाली में उनको बधाई ले दिनों और शुभकामना ले दिनों। और माता शारदा हाँ निवेदन करूँ कि आप द्वे कृतिकारों को खूब आप वृद्धि श्रीवृद्धि करते रहो। आप साहित्यिक आप कलम में नई ताकत मिलो, नई तराण मिलो समाज के। तो ये भावना दगड़ में। और मैं डॉक्टर कीर्तिराज हमारा तिलक राजयुक्त तो मैं बहुत आभारी छूँ। उन्हें आशीर्वाद हमारे पटल को निरंतर हमारी ऊर्जा को उन्नत करूँ। और मेरे ये मन हो कि किलन दिनों को अब एक प्रेरक रूप में उन्होंने काम करो। उन्हें परिणति हमार आज मीनू जोशी जी छन। मीनू जोशी जी तिलक राजू हम प्रेरणा लिवे अपन साहित्य जगत में अपन वो आज परचम लहलो नहीं। तो मैं बहुत बधाई दिनूँ। और तिलक राजू बहुत मैं आभारी छूँ कि हूँ अपन आशीर्वाद निरंतर ये पटल का देते रहनी। और मैं आदरणीय चंपा जोशी जी को बहुत उन्हें चरण बंदन करूँ, नमन करनो। वो हमारे ऊर्जा का उन्नत करनी रहता। और सुंदर आज उन्होंने प्रस्तुति थी, तुम ही सचित हो आनंद। एक शिव जी पर बहुत सुंदर उन्होंने ये अपन कविता धरी। और हम आदिकाल से मथते रहे समुद्र को और प्राप्त करते रहे नवनीत और अमृत को एक साथ उन्होंने एक मंथन में रखा। मैं मौन बहुत कुछ कहता हूँ, बहुत सुंदर गीत। व्यंग्य धरो बड़े आदमी अद्भुत थी। और जीवन भर हम भटक रहे, कितना कठिन रहा है तय करना अपनी ही दूरी को। ये बहुत सुंदर लाइन थी। और अंत में उन्होंने टिमटमाते दीप की लो बढ़ाना चाहता हूँ, और गीत ऐसा आज तुमको मैं सुनाना चाहता हूँ। और हमने चाहो कि तुम गीत आज ने रोज हमको सुनाते रहो, और हम सुनना चाहते हैं। तो आज मैं यह कार्यक्रम में सबको मैं प्रणाम करूँ, अभिनंदन करूँ कि लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो और कुछ पंक्तियों बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। जो आप कतूर काटे के पुंतुरबे के निकाल में ये समापन करो एक आप। मैं यह कौन सुनूं कि जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए, अब बेवजह ही गम में न अपना वक्त जाया कीजिए। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। बेवजह ही गम में अपना वक्त जाया कीजिए। बेवजह ही गम
मन अपना वक्त जाया कीजिए, जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। फिर नहीं मिलती हैं सौगातें खुशी की जान कर, तन्हा तन्हा उम्र अपनी मत बिताया कीजिए, तन्हा तन्हा उम्र अपनी मत बिताया कीजिए। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। बेवजह गम में न अपना वक्त जाया कीजिए। आग में जलकर नहीं आता है कुछ भी हाथ में, आग में जलकर नहीं आता है कुछ भी हाथ में। धुंध की मानिंद जीवन मत बिताया कीजिए, धुंध की मानिंद जीवन मत बिताया कीजिए। दर्द सीने में छुपा कर रास्ता कट जाएगा, दर्द सीने में छुपा कर रास्ता कट जाएगा। अपने चेहरे पे सिकन हरगिज न लाया कीजिए, अपने चेहरे पे सिकन हरगिज न लाया कीजिए। अपने तो अपने ही होते हैं ये मोहन जानिए, अपने तो अपने ही होते हैं ये मोहन जानिए। अपने सपनों और अपनों को ना पराया कीजिए, अपने सपने और अपनों को ना पराया कीजिए। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। बेवजह ही गम में न अपना वक्त जाया कीजिए, बेवजह गम में न अपना वक्त जाया कीजिए। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। बहुत आभार सबको। बहुत सुंदर आनंद आ गया, क्या कहें, बस बहुत बढ़िया फिनिशिंग कर दिया आपने, बहुत बढ़िया विज्ञापन खिला दिया। बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत आभारी छूँ, प्रणाम करनो। आज एक सुंदर कार्यक्रम लीजिए हमारा मेहमान कृतिकार हमारे डॉक्टर तिलक राज जी और आदरणीय मीनू जोशी जी को मैं पुनः चरण वंदन करनो और नमन करनो और साधुवाद देनो, बहुत धन्यवाद देनो। आज एक सुंदर कार्यक्रम को बना लीजिए समस्त उपस्थित ज्येष्ठ श्रेष्ठ रचनाकारों वंदन करनो, बहुत आभार और धन्यवाद। वो फिर मिलोन, सबको शुभ रात्रि, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत सुंदर कार्यक्रम, जय उत्तराखंड, जय हिंद। शुभरात्रि, शुभरात्रि जोशी, पुरंदर सबको नमस्कार, तिलकदा सबको नमस्कार।